अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक शासन किया, लेकिन उनकी इस विजय के पीछे एक बड़ा कारण था गद्दारी। इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने अपने स्वार्थ और धोखे के कारण पूरे भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का रास्ता खोल दिया। वह नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत में अपनी जड़ें जमाने का मौका मिला। यह गद्दारी इतनी कुख्यात थी कि मीर जाफर का नाम इतिहास में गद्दारी और विश्वासघात का प्रतीक बन गया। पीढ़ियों तक लोगों ने अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने से परहेज किया, क्योंकि यह नाम नमकहरामी और देशद्रोह का पर्याय बन चुका था। आज हम उस काले अध्याय को याद करते हैं जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 2 जुलाई का वह दिन जब मीर जाफर के धोखे ने देश को गुलामी के अंधकार में धकेल दिया। आइए उस ऐतिहासिक दिन की कहानी को विस्तार से समझें। यह घटना 2 जुलाई 1757 की है, जब नवाब सिराजुद्दौला को उनके गद्दार सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इतिहास में नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी स्वतंत्र नवाब कहा जाता है। नवाब की मृत्यु के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में जन्मे नवाब की मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 24 वर्ष थी। अपनी मृत्यु से 1 वर्ष पहले, अपने नाना की मृत्यु के पश्चात, उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। उसी समय अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। सिराजुद्दौला को बहुत कम उम्र में नवाब बनाया गया था, जिसकी वजह से उनके कई रिश्तेदार नाराज हो गए थे। खास तौर पर उनकी खाला घसीटी बेगम इससे बेहद असंतुष्ट थीं। उन्होंने सिराजुद्दौला के नवाब बनने के थोड़े समय बाद ही उन्हें कैद करवा दिया। इसके अलावा सिराजुद्दौला ने वर्षों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफर के स्थान पर मीर मदान को प्राथमिकता दी। इस फैसले से मीर जाफर बेहद नाराज हो गया। मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला को अपने लिए सबसे बड़ी बाधा मानने लगा और अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने हित साधने की संभावनाएं तलाशने लगा। उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। क्लाइव ने बंगाल में कुछ जासूस भेजे, जिन्होंने यह सूचना दी कि मीर जाफर में उनकी योजनाओं को पूरा करने की संभावनाएं हैं। मीर जाफर खुद भी बंगाल का नवाब बनने का सपना देख रहा था। क्लाइव ने उससे संपर्क किया और पत्राचार शुरू हुआ। धीरे धीरे साजिश अपने अंजाम तक पहुंचने लगी। फिर वह दौर आया जब अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल पर हमला किया। इतिहास में यह घटना प्लासी की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों के खिलाफ झोंकने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों का खतरा हमेशा बना रहता था। ऐसे में वह अपनी फौज के एक हिस्से के साथ प्लासी पहुंचे और मुर्शिदाबाद से लगभग 27 मील दूर अपना डेरा डाला। 23 जून को हुई एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के विश्वासपात्र मीर मदान मारे गए। इसके बाद नवाब ने मीर जाफर से सलाह के लिए संदेश भेजा। मीर जाफर ने नवाब को युद्ध रोकने की सलाह दी। दुर्भाग्यवश नवाब ने मीर जाफर की सलाह मानकर एक बड़ी भूल कर दी। उसी समय लड़ाई रोक दी गई और नवाब की फौज कैंप लौटने लगी। इस बीच मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को स्थिति की पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद क्लाइव ने अपनी पूरी ताकत के साथ अचानक हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से सिराजुद्दौला की सेना बौखला गई और तितर-बितर हो गई। क्लाइव ने इस लड़ाई में जीत हासिल कर ली और नवाब सिराजुद्दौला को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। मीर जाफर उसी समय अंग्रेज कमांडर क्लाइव से जा मिला। तय समझौते के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसी के साथ बंगाल पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया और धीरे धीरे भारत में उनकी सत्ता की जड़ें मजबूत होती चली गईं। प्लासी की लड़ाई से भागने के बाद नवाब सिराजुद्दौला ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रह सके। उन्हें पकड़कर मुर्शिदाबाद लाया गया। मीर जाफर के बेटे मीर मीरान ने उनके हत्या का आदेश दिया। 2 जुलाई 1757 को उन्हें नमक हराम ड्योढ़ी नामक स्थान पर फांसी दी गई। अगली सुबह उनकी लाश को हाथी पर लादकर पूरे मुर्शिदाबाद शहर में घुमाया गया। सत्ता की बाजी भले ही मीर जाफर ने जीत ली थी, लेकिन इतिहास ने उसे एक विश्वासघाती के रूप में दर्ज कर दिया।